हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली हम 3-4 क्लास में हिस्ट्री का पूरा कवर कर चुके हैं। डीएसएसबी केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका, तो उन क्लासेस को ज़रूर से देखिएगा। और आगे आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेनली DSSB और केवीएस और एनवीएस में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो पूरे देखें शुरू से अंत तक। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आगे आपको कई सारे वीडियोस सारे एग्ज़ाम्स के, अभी तो मैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे मैं सभी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँगी। तो क्लास को देखिए और जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। और क्वेश्चन को हम बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है और पूरा कवर कराना है। तो बस रैपिड फायर समझिए इस क्लास को और अच्छे से देखिए क्लास को। मुझे पता है आप लोग टीचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो इतना तो आप सबको आता ही होगा कि हाँ क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि समय कम है तो हम सारे क्वेश्चन से एक बार आप लोगों की नज़र पड़ जाए ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ता की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या कितनी थी? ये थी 284। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये था संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के सिद्धांत को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था कब? 13 दिसंबर सन 1946 को। ये कब किया गया था? 13 दिसंबर सन 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की? पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के प्रमुख था? संघ शक्ति समिति का प्रमुख कौन था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की सभा की प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे। कौन नहीं था? BD जत्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ है? प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रस्तावना घोषित करती है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 जनवरी 1950 है। क्यों ये गलत हो गया है? क्योंकि जो है ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की थी? किसने प्रस्तावित की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किसने किया है? संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने कार्य किया है? तो BN राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो संविधान के पिता के रूप में भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करते समय देश के संविधान का प्रभाव नहीं पड़ा। किस देश के संविधान का प्रभाव नहीं पड़ा? ये इजराइल का। बाकी फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम का प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा है। भारतीय संविधान के में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही
है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति किससे ली गई है? ये ली गई है जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? भारतीय परिषद को किसने समाप्त कर दिया? 1935 के अधिनियम में, भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित कापी को अलंकृत किया? किसने किया? नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार के निलंबन की अवधारणा जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील या लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा अध्याय आपका शुरू हुआ है, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। चलिए करते हैं शुरू। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है? स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं, सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता, बाकी भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, ये सब है। भारत के संविधान में मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य कितने दिए गए हैं? तो मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं, और 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय मूल संविधान में नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि वे मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या है इसका सही आंसर? संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। पहले यह मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में गारंटीकृत नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बालाश्रम से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार का एक भाग है। किसका भाग है? मौलिक अधिकार का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्यवाही करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए प्रकृति की रिट जारी कर सकता है। कौन सी? परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत, न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परमादेश रिट। ये रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ। देखिए इसमें पढ़ते हैं हम अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ।
ठीक है। इसमें है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य में सम्मिलित है भारत के भूभाग या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण। बी है सरकार और भारत की संसद। सी है प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है? कौन सा है? 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? समान सिविल संहिता से संबंधित है अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 54, 54 जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता से संबंधित है? विधि के समक्ष समता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू एंड कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर विशेष स्वायत्त दर्जा दिया है? तो कौन सा है? 370, जो अब समाप्त हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 17 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद प्रावधान कौन सा युग्म सही है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन और अनुच्छेद 25 धर्म धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या है? पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद हैं? 395। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं प्रेजेंट में? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? 5 से 11 संबंधित है नागरिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 239। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूची विषय कौन सा सही युग्म है? पहली अनुसूची राज्य, 8वीं अनुसूची भाषा। तो इसमें कौन सा सही है? दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? कौन सा? 12 से 35। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 2 संबंधित है किससे? नागरिकता से। किससे संबंधित है? नागरिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(1) के अनुसार राज्य को निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? कौन से? 6 से 14 वर्ष तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के
अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो कौन करता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? लोकसभा। किस अनुच्छेद में ये बताया गया? 118 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? 66। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की विधान परिषदों के निर्माण से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या है? 169। आर्टिकल 169। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? 140। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? किसके द्वारा? ये है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है? कौन सा है? इसका सही आंसर है 176। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो ये है 199। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है? किस भाषा का नाम नहीं है? राजस्थानी भाषा का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान का संशोधन कर सकती है? तो संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। ये सारे वही क्वेश्चन है जो केवीएस एनवीएस में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसको देखिए मिलान करना है। तो अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है? काम के अधिकार दिए गए हैं। तो पहले का दूसरा किस में है? 2 ऑप्शन में है, तो एक ये कट जाएगा और एक ये कट जाएगा। तो ए और डी ये 2 अभी बचे हुए हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं। 39A में क्या कहा गया है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये 39A मतलब दूसरे का चौथा, पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो देख लो, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा। 42 का है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। और अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इनमें से भारत के संविधान के भाग 3 का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो भाग 3 में क्या है पहले ये पता होना चाहिए। तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार और जो है संविधान कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस में है? ये है डीपीएसपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित विवरणों को उनके भागों से मिलाइए। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। तो मूल अधिकार किसमें? भाग 3 में है, पहले का पहला, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, दूसरे का तीसरा। और नागरिकता कहाँ पर है? भाग 2 में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 10वीं अनुसूची दी गई है। तो प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। तो इसका पहले का बी। तो ये 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे। कौन कौन से कट जाएंगे? ये लास्ट वाले 2 ये कट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं दूसरे में 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन का तथा नियंत्रण का प्रावधान। तो इसको एक बार मैच करा के देखते हैं, पहले का दूसरे में और दूसरे का जो है वो हम करेंगे चौथे में, ठीक है। उसके बाद फिर जो है 6ठी अनुसूची में क्या बताया गया है?
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन बताया गया और 10वीं अनुसूची में सभी जानते हैं दल बदल बताया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं सूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा नहीं शामिल है? अंग्रेजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों की नाम सूचीबद्ध हैं? तो कौन सी अनुसूची में है? पहली अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 80 है। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को सुनिश्चित करता है क्या? समानता का अधिकार। आज हमने 80 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी पेपर को क्रैक करने का बेस जो होता है वो होता है प्रीवियस ईयर। तो ये सीरीज़ मैंने प्रीवियस ईयर की इसीलिए चलाई है कि आप लोग एक बार ज़रूर प्रीवियस ईयर को देख के जाइए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि पुराने पेपर कैसे पूछे गए हैं। इसी से आपको ये आइडिया मिलेगा कि आगे पेपर कैसा पूछा जाएगा। आप लोग सेशन को देख लेते हैं, ना तो लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, और कमेंट बॉक्स में आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक भी करिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।